नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री रामा। मैं सुबोध कुमार दीक्षित आप लोगों के लिए आज फिर एक नए विषय की बहुत शोधपूर्वक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो का विषय है श्री कृष्ण जी की माखन चोरी। अधिकांश सनातन धर्मी श्री कृष्ण जी की माखन चोरी के बारे में जानते हैं। ज़्यादा कुछ बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह माखन चोरी श्री कृष्ण जी ने की क्यों थी? आखिर श्री कृष्ण जी की इस माखन चोरी का रहस्य क्या है? इसका औचित्य क्या है? इसका महत्व क्या है? तो आज हमारी इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी कि श्री कृष्ण जी यदि माखन चोरी ना करते, उनके घर पर जितना माखन था उसी माखन से वो अपने आप को तृप्त रखते, अपनी इंद्रियों पर काबू रखते। लेकिन आखिर श्री कृष्ण जी अवतारी पुरुष थे। विष्णु जी का अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वो जन्म लिए, तो उन्हें माखन चोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज की इस वीडियो में यही शोधपूर्ण विषय हमारा रहेगा। आप लोग इस वीडियो में अभी इतना खो जाएंगे कि आगे आपको ध्यान नहीं रहेगा कि इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को। तो आप लोग यह काम अभी निपटा लीजिए। यह पूर्णतया निःशुल्क है, इसमें आप लोगों का कोई शुल्क वगैरह नहीं लगना। हमारी मदद भी हो जाएगी और आप लोगों की कोई विशेष मेहनत और कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल सहयोग करने की इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने ग्वाल वालों के साथ में माखन चोरी की क्रिया की। अब ये क्रिया क्यों की? आखिर हमारे ग्रंथों में श्री कृष्ण जैसे महान नायक को चोरी जैसे कार्य में क्यों संलग्न दिखाया गया? और दिखाया गया तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इसी महत्व को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने में सफल रहूं। यदि मैं सफल नहीं होता हूं तो पुनः प्रयास करूंगा और जो कुछ मैंने वेद पुराण, रामायण, महाभारत आदि के बारे में शोध किया है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो श्री कृष्ण जी चंद्रवंश में जन्म लिए। चंद्रवंश का आशय और सूर्यवंश का आशय क्या है यह मैं आपको पहले की एक वीडियो में बता चुका हूँ। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए। सूर्यवंश का कार्य यह होता है कि बाहर के शत्रुओं, तो कृष्ण जी चंद्रवंश के विष्णु के अवतार हैं। रामचंद्र जी जो कि सूर्यवंश के विष्णु अवतार थे, तो वो बाहरी शत्रुओं और बाहरी समस्याओं से निराकरण करने का उनका क्षेत्र था। और श्री कृष्ण का अंदरूनी समस्याओं से छुटकारा दिलाना और अंदरूनी विकारों को दूर करना उनका उद्देश्य था। अब श्री कृष्ण जी को यदि हम अपने शरीर के अंदर पाते हैं तो श्री कृष्ण जी हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, क्योंकि विष्णु जी प्राण रूप हैं और प्राण जो है वो विद्युत होती है। और विष्णु के अवतार जब श्री कृष्ण जी हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो वह प्राण के रूप में करते हैं। तो प्राण हमारे शरीर में मस्तिष्क में विराजमान रहता है और मस्तिष्क में विराजमान होने के कारण हम जो प्राणवायु सामान्यतः श्वास के माध्यम से शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वह श्वास वायु सबसे ज्यादा शरीर में आवश्यक होती है मस्तिष्क के लिए, क्योंकि वहीं से उसी प्राणवायु से प्राण का निर्माण होता है, यानी कि प्राण संचालित होते हैं। यानी कि श्री कृष्ण अथवा विष्णु के रूप में यदि हम देखें तो
तो जैसे विष्णु के लिए हवन की सामग्री जो डाली जाती है, हवन की आहुतियां जो दी जाती हैं, वो विष्णु तक पहुंचती हैं और उससे विष्णु जी शक्ति प्राप्त करते हैं और उससे सृष्टि का संचालन आदि करते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जी जब हमारे मस्तिष्क में प्राण रूप में विद्यमान है, तो वह हमारे शरीर के में श्वास द्वारा प्राणवायु जो आती है उससे शक्ति ग्रहण करते हैं और उससे फिर हमारा पूरा शरीर चलायमान करते हैं, गतिमान करते हैं, स्फूर्ति प्रदान करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि हमारे पूरे शरीर को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो प्राण जो है वो उसने अपनी स्थिति इस तरह की बना रखी है, इस तरह का नियम बना रखा है कि हम जितनी श्वास में प्राणवायु ग्रहण करते हैं, सबसे पहले वह चोरी कर लेता है। हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा श्वास में दी गई ऑक्सीजन का अधिग्रहण कर लेता है, चोरी कर लेता है और इस चोरी की व्यवस्था में वह गोपियों को भी अपने साथ रखता है, ताकि जिन जिन अंगों को ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता है वह लोग इसका संचय, इसका ग्रहण पहले कर लें। बाकी पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क और गोपियों के रूप में, ये विषय कभी और बताऊंगा कि गोपियां हमारे शरीर में किस प्रकार विद्यमान है। तो कृष्ण जी अपने लिए चोरी करके अन्य यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच रही है, तो वह पहले अपने लिए मस्तिष्क के लिए संग्रह कर लेंगे और उसके बाद अन्य लोगों तक वितरित की जाएगी, यानी कि शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। तो हमारा मस्तिष्क जब क्रियान्वित रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। सबसे पहले शरीर की आवश्यकता होती है कि हमारा शरीर जिंदा रहे। यदि छोटी मोटी कोई कमी हो जाती है तो उसको होने दिया जाए, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहा जाए। और यही प्रक्रिया श्री कृष्ण जी द्वारा माखन चोरी के रूप में किया जाता है। अब माखन चोरी का संबंध हवन से कैसे है, विष्णु जी से कैसे है? जैसे हम लोग यज्ञ में हवन सामग्री डालते हैं और इस यज्ञ को मख कहा जाता है। मख जो है, मख में आहुतियां और आहुतियों से देवताओं को शक्ति, यानी कि विष्णु जी को शक्ति, कृष्ण जी को शक्ति, तो ये मख होता है। और जब हम उस कहानी को तात्पर्यता प्रदान करते हैं तो उसमें मख की जगह पर माखन शब्द आ जाता है और जिससे सामान्य कहानी जो है वो गति प्राप्त करती है। जब तक लोग नहीं समझते हैं तब तक गतिमान कहानी होगी तो ही लोग उसको पसंद करेंगे, उसको सच्चे करेंगे, उसका मान करेंगे। इसलिए इसमें माखन जो है वो हवन के रूप में जो विष्णु जी को प्राप्त होता है उसका प्रतिरूप है। और हमारे शरीर के लिए जो प्राणवायु है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो माखन चोरी यदि भगवान कृष्ण ना करें तो हमारा शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। हम लोग अर्धचेतन अवस्था में ही रहेंगे और संभवतः जब तक कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ था, मनुष्य तो पहले भी रहा होगा। कृष्ण जी का जन्म तो अभी 5100 कुछ वर्ष पहले हुआ है। तो उस समय के पहले के हमारे पास पृथ्वी पर कोई प्रमाण नहीं मिलते, यानी कि मनुष्य तो था लेकिन वह पूर्ण रूप से मस्तिष्क पर क्रियान्वित नहीं था। हो सकता है
पहाड़ों में, जंगलों में जैसे जानवर लोग रहते हैं उस तरह से रहता हूँ। लेकिन जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो मनुष्य के शरीर में ये परिवर्तन हुआ कि वह माखन चोरी द्वारा सबसे पहले अपने मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु उपलब्ध करवाए। और जब प्राणवायु हमारे मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी तो हमारे मस्तिष्क ने अधिक क्रियाशील होना प्रारंभ कर दिया और इसी का परिणाम स्वरूप तकनीकी है, विज्ञान ने प्रगति की, हम लोग अधिक सुसज्जित रहने लगे और ये सब कृष्ण की माखन चोरी का परिणाम है। अब आप लोग कृष्ण की माखन चोरी से किसी प्रकार का अपने आप को अलग ना करें, कहें, गर्व से कहें कि हमारे कृष्ण माखन चोर हैं। और यदि उन्होंने माखन चोरी ना की होती तो आज आपकी यह स्थिति नहीं होती। यदि कोई आलोचना के रूप में करता है कि माखन चोर को हम लोग पूछते हैं, हाँ माखन चोर को पूछते हैं, लेकिन वह माखन चोरी यदि ना करता तो हम लोग पागलों की तरह या जानवरों की तरह, पशुओं की तरह जंगलों में ही घूमते रह जाते और वर्तमान परिस्थितियों तक पहुंचना तो असंभव ही था। तो भगवान कृष्ण की माखन चोरी का रहस्य अपने आप लोगों को अपनी समझ में जो आया, वेदों पुराणों का अध्ययन शोध करके वह आप लोगों को बताया। आप लोगों को यह हमारा शोध कैसा लगा, इस संबंध में शायद यूट्यूब पर यह पहली वीडियो होगी और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। और यदि नहीं आया है तो प्रश्न करें और मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में या फिर कभी इस विषय पर आप लोगों को संतुष्ट कर पाऊं, कोशिश होगी। बाकी जो है तो है ही, जैसी भगवान की इच्छा, जैसी श्री कृष्ण की इच्छा। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब करना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ बोलने में त्रुटि रह गई हो क्योंकि मैं देख कर नहीं बोलता हूँ, हमारे पास कोई मॉनिटर वगैरह नहीं होता है। मैं तो जो कुछ सोच करता हूँ अपने मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कुछ बोलवाया जाता है वही बोलता रहता हूँ और वीडियो बन जाती है। कभी कभी वीडियो यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक भेज देता है, कभी कभी नहीं पहुँचता है। नया चैनल है, नया चैनल ऐसे ही चलते हैं। हो सकता है भविष्य में हमारा चैनल भी आप लोगों की कृपा से चलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।